पहली बार जब वह जवान हुआ लियन नाइट क्लब पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा वह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अंधेरा था। सुनहरी सीढ़ियों पर दर्जनों युवतियां जंजीरों से बंधी खड़ी थीं। नियम साफ था कि जिसके पास पैसा है वह चाबी से ताला खोल सकता है, लेकिन यह आजादी नहीं बल्कि एक सौदा था। जवान जिसका नाम शाओ हुआ था भीड़ में घूमता हुआ सबसे सुंदर लड़की के सामने रुक गया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी जिद थी। उसने शराब के कुछ गिलास खत्म किए और घोषणा कर दी कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा। वेटर ने रास्ता रोक लिया और बताया कि यहाँ की हर लड़की चिन्निये की निजी संपत्ति है, बिना उसकी अनुमति कोई नहीं जा सकता। शाओ हुओ ने बिना चेतावनी दिए वेटर को लात मारकर दूर फेंक दिया। क्लब के 3 गुर्गे भी उसके एक ही वार में गिर पड़े और माहौल अफरा तफरी में बदल गया। तभी क्लब का मालिक चिन ये सीढ़ियों से नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए चुनौती दी कि अगर शाओ हुओ उसे हरा दे तो वह लड़की को ले जा सकता है। पासों का खेल शुरू हुआ। चिन ये ने कुशलता से 21 अंक निकाले और सभी को लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन शाओ हुओ शांत रहा। उसने अपनी चाल चली और 45 अंक हासिल कर लिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। चिन ये ने वादा निभाने की बात कही पर शर्त जोड़ दी कि एक जीत काफी नहीं है। अगर लड़की को सच में ले जाना है तो दूसरा राउंड भी जीतना होगा और इस बार दांव जान थी। शाओ हुओ ने लड़की को जाने को कहा पर वह नहीं मानी। उसने साथ जीतने या साथ मरने की बात कही। चिन ये ने अगला खेल घोषित किया जिसे नाइहे पुल कहा गया। टेबल पर 18 गिलास रखे गए जिनमें 17 में जहर और 1 में सुरक्षित पेय था। 30 सेकंड में मौत तय थी और फैसला 1 मिनट में होना था। कमरे में सन्नाटा छा गया। गिलास रंग और गंध में एक जैसे थे। समय की गिनती शुरू हुई। आखिरी क्षण में शाओ हुओ ने एक गिलास उठाया और पी गया। सबकी नजरें घड़ी पर टिक गई। 30 सेकंड बीत गए और वह जिंदा था। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। चिन ये ने पहली बार गंभीर चेहरा बनाया और हार मानते हुए दोनों को जाने दिया, लेकिन बाहर निकलते ही शाओ हुओ लड़खड़ा गया। उसने बताया कि उसने अपनी धड़कन और रक्त प्रवाह को नियंत्रित कर जहर के असर को धीमा किया है, पर अगर 15 मिनट में इलाज नहीं मिला तो मौत निश्चित है। लड़की घबरा गई और अस्पताल जाने की बात कही, पर क्लब के कुछ लोग अब भी रास्ता रोके खड़े थे। चिन ये ने उन्हें जाने देने का आदेश दिया था, लेकिन उसके गुर्गों का अपना इरादा था। तनाव फिर बढ़ गया।